आज मैं एक 19 साल के लड़के की स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसने ट्रेडिंग की वजह से खुद को बर्बाद कर दिया। ट्रेडिंग की वजह से जितने भी पैसे थे वो सब बर्बाद कर दिए, लुट गया और जीरो पे आ गया। इस स्टोरी में आपको काफी कुछ न्यू सीखने मिलेगा, काफी सारी उस लड़के की मिस्टेक्स पता चलेंगी और ये जो स्टोरी है ये पूरी की पूरी रियलिटी के बेस के ऊपर ही है। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि एक बच्चा होता है, 18 से 19 साल का एक लड़का होता है। 2020 में वो मोबाइल के ऊपर काफी ज्यादा एक्टिव रहता है, सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा एक्टिव रहता है और सोशल मीडिया के ऊपर रील्स देखते देखते वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखता है। कोई बंदा अपनी कार दिखा रहा होता है, कोई बंगला दिखा रहा होता है, तो कोई बंदा बैंक बैलेंस दिखा रहा होता है, तो कोई बंदा अपनी लाखों की ट्रेड्स दिखा रहा होता है। अब वो जो 19 साल का बच्चा होता है ना, वो जब वो प्रॉफिट देखता है, वो जो पैसा देखता है, तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, उस लड़के की आंखों में एक रोशनी आ जाती है। उसको लगता है शायद जो पैसे हैं वो ऐसे ही कमाए जाते हैं। 5 मिनट में 1 लाख बना लिए, 5 मिनट में 10 लाख रुपए बना लिए, तो उसको लगता है कहीं ना कहीं शायद पैसे ऐसे ही कमाए जाते हैं। क्योंकि वो तो 19-20 साल का है, उसको थोड़ी पता है कि मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, काफी हार्डवर्क करना पड़ता है, काफी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। उस बच्चे को नहीं पता, वो तो सोशल मीडिया के ऊपर एक बंदे को देख रहा है जो कि अपने लाखों का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो वो बच्चा क्या सोचता है कि यार मैं भी ट्रेडिंग करूंगा, मुझे नहीं पता मुझे ट्रेडिंग करनी है। तो बच्चा भागते हुए अपने बाप के पास जाता है, अपने फादर के पास जाता है और कहता है मुझे नहीं पता अब्बू, मुझे 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके अब्बू कहते हैं कि नहीं बेटा, ये ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं है, ये सब जुआ है, ये फ्रॉड है, इससे तुम जो भी है वो चले जाएगा। हम पहले ये गलतियां कर चुके हैं अपने पास में, तुम ये गलती नहीं करो, तुम करोगे ये जो पैसे हैं ये भी लूज कर जाओगे, नहीं करो। मगर वो बच्चा पीछे लगे रहता है, रोता रहता है, जिद करता है। अब उसका बाप देखता है यार इस बच्चे की आंखों में एक चमक है, ये रो रहा है, जिद कर रहा है, उसको उनको पता होता है कि ये पैसे सब लूज कर देगा, बट स्टिल वो जैसे तैसे अरेंज करके अपनी सेविंग में से 50,000 रुपए उस बच्चे को दे देते हैं, उस 19 साल के बच्चे को दे देते हैं। जबकि वो दिल में अपने माइंड में जानते हैं वो बच्चा लूज कर देगा सारे पैसे, बट वो स्टिल दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, वो बच्चा जैसे तैसे अपने फादर से जिद करके रोज रुला के पैसे वैसे ले लेते हैं। फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 वीडियोस देख लेता है, उस इन्फ्लुएंसर जो भी उसका मेंटोर था उसकी वीडियोस देखता है, 2-3 ट्रिक्स सीखता है और अपने पैसे लगा देता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में लगाता है तो पहले उसको 5,000 का लॉस होता है, फिर उसको 10,000 का लॉस होता है, फिर उसको 10,000 का लॉस होता है और अब वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये हो गया क्या, शिट, ये तो मैंने पैसे लूज कर दिए बनाने की जगह। अब उसके माइंड में क्या चल रहा है कि यार अब मैं अब्बू को कैसे फेस करूंगा, अब्बू तो पहले ही बोल रहे थे ये बेकार है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे 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 करके। तो वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा अपना लैपटॉप ही बेच देता है। लैपटॉप बेच के उसे 50,000 को पूरा करके अपने अब्बू को वापसी कर देता है और बोलता है अब्बू मुझसे तो नहीं हो रहा, आप ले लो। अब्बू को बताता नहीं है कि उसने लैपटॉप बेच दिया, वो तो बाद में अब्बू को पता खुद ही चल जाता है, मगर वो शुरुआत में नहीं बताता कि उसने अपना लैपटॉप बेच के आपको पैसे दे दिए। उसके बाद क्या होता है, वो बच्चा ट्रेडिंग को स्टिल नहीं छोड़ता, वो फिर भी उसके पीछे लगे रहता है। वो क्या करता है, उसको कहीं से ईदी मिलती है तो वो ट्रेडिंग में लगा देता है, लुटवा देता है। कोई बंदा, कोई मेहमान आया, उसके पैसे हाथ में रख दिए तो लुटवा देता है। अगर उसको महीने की जो पॉकेट मनी होती है वो मिलती है तो वो भी लगा देता है। और ऐसे करते 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 वो सारे पैसे अपने लूज करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। फिर उसका जो मेंटर होता है वो अपने एक मेंटर की वीडियो देखता है, उसमें वो कहता है कि आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, मैं आपके तमाम लॉसेस रिकवर करवा दूंगा। तो बच्चा फिर बोलता है कि यार लेट्स गो, अब तो मैं अपने मेंटर के साथ काम करूंगा। वो अपने अब्बू के बाद फिर जाएगा, फिर जिद करेगा, फिर जैसे जैसे पैसे लेगा और मार्केट में लेके आएगा। फिर दोबारा लॉस हो गया, हालांकि मेंटर के साथ कर रहा था बट स्टिल लॉस हो गया। अब वो बच्चा सर पकड़ के बैठ गया कि करूं तो करूं क्या। उसके बाद वो बोलता है नहीं, अब मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी। वो ऐसा कहता है कि मुझे अब नहीं करनी, बट स्टिल वो कर रहा होता है। थोड़े बहुत जहां जहां से पैसे मिल रहे होते हैं वो लगाता रहता है, लगाता रहता है, लूज करता रहता है। फिर उस बच्चे ने क्या करा कि यार उसने बोला कि नहीं, बात ही नहीं बन रही है, पैसे लॉस ही हुए जा रहे हैं। किसी को फीस दे रहा हूं तो रग पुल हो रहा है, किसी कॉइन में स्पॉट कर रहा हूं तो रग पुल हो रहा है, किसी को फीस दे रहा हूं तब भी लूट रहा हूं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूं तब भी लिक्विडेट हो रहा हूं, हर तरफ से लॉस ही लॉस हो रहा है। तो वो बच्चा करता क्या है, वो फिर फॉरेनर्स को देखना शुरू करता है, जो फॉरेनर यूट्यूबर्स होते हैं उनको देखना शुरू करता है वो बच्चा, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती थी समझ में। तो वो फॉरेनर्स यूट्यूबर्स को, जो गोरे होते हैं, उनको देखता है। अब उनको देखता है तो उनको देख के एक चीज समझ में आती है, वो तो कुछ अलग ही सिखा रहे हैं। पाकिस्तानी जितने भी ट्रेडर्स हैं वो तो पता नहीं क्या ही सिखा रहे हैं। जब वो फॉरेनर यूट्यूबर से सीखता है तो वो बोलते हैं वो तो अलग ही चीज, वो अलग ही दुनिया में है, वो अलग ही स्ट्रेटेजीज, वो अलग ही चीजें एनालिसिस कर रहे हैं। और ये जो पाकिस्तानी हैं ट्रेडर्स, ये तो अलग ही मंजन बेच रहे हैं, ये तो कुछ ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब वो बच्चा उन इन्फ्लुएंसर को देखता है, वो फॉरेनर्स को देखता है, तो वो बच्चा 5,000 रुपए, 10,000 रुपए जैसे तैसे अरेंज करके वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है दोबारा से। उसको लगता है शायद ये भी लूज कर देगा, बट इस दफा उसको रिजल्ट मिल गए।
इस दफा उसको रिजल्ट मिल गए। वो जब उसने फॉरेनर्स को फॉलो किया, जब उनकी स्ट्रेटजीज पे काम किया, उनकी सिखाई हुई चीजों पे काम किया, तो रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। और आज वो बच्चा माशाल्लाह से बहुत कामयाब है। उसके पास अपना खुद का स्टूडियो है, उसने घर बना लिया, उसने लैपटॉप खरीद लिया, उसने सब कुछ अचीव कर लिया, उसके बैंक बैलेंस भरा हुआ है, सब कुछ। बट उस बच्चे ने एक कसम खा ली कि भाई मैं शो ऑफ नहीं करूंगा, मैं ना कार दिखाऊंगा, ना मैं बंगला दिखाऊंगा, ना मैं कुछ दिखाऊंगा, मैं शो ऑफ नहीं करूंगा। उस बच्चे ने कसम खाई। क्यों? क्योंकि उसके दिल में कहीं ना कहीं दर्द है कि ये मेरे साथ भी हुआ था, और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ हुआ था वो किसी और के साथ भी हो। पता है वो बच्चा कौन था? जी हाँ, वो बच्चा मैं ही था। ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी 2019। अब हम बात करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग की। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास $100 का अकाउंट होता तो मैं, और आज है 2026, इससे लगा हुआ था। और अच्छा, एक चीज मैं आपको ना अपने बिल्कुल डीप डाउन हार्ट से बताऊंगा, बिल्कुल दिल से बताऊंगा। जब आप लॉस करते हो ना, तो आप खुद को बड़ा मजबूर समझते हो। आप बोलते हो कि यार अल्लाह ताला मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने आखिर ऐसा क्या किया है। मैं बोलता था उस वक्त, जब मैं ना बिल्कुल न्यू था ना, मैं रोता, मेरे आंसू निकल रहे होते थे, और दिल इतना छोटा सा हो जाता था मेरा कि यार अल्लाह पाक क्यों, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों इतना लॉस करवा रहे हैं, एक दफा तो जितवा दें, बस एक दफा जितवा दें। बहुत रोता था यार। कभी किसी मेंटोर के पास जा रहा हूँ, कभी यूट्यूब पे कुछ सीख रहा हूँ, कभी कुछ सीख रहा हूँ। बहुत दिल छोटा होता था कि अल्लाह पाक बस कर दें, कितना 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 सबर करूं, कितना सबर करूं, और नहीं हो रहा अल्लाह ताला, और नहीं हो रहा, बस बस कर दें। रोता था बहुत ना, अजीब ही नेगेटिव, बहुत ही दिल खराब हो गया था। तो फिर एक दिन हम उठे, हमने बोला नहीं, बस बहुत हो गया, दुनिया ने बहुत दबा लिया, बहुत इन्फ्लुएंसर्स ने लूट लिया, बहुत ज्यादा लोगों ने पागल बना दिया। नहीं नहीं भाई, अब नहीं दबना, अब कुछ करना है। उसी दिन फैसला हुआ, उसी दिन हजार चीजें सीखी, और उसी दिन कुछ ना कुछ क्रैक कर लिया आपके भाई ने, उसी दिन कुछ ना कुछ क्रैक कर लिया। तो है, कुछ ना कुछ है, इधर है, तुम्हें अभी नहीं दिखेगा, मगर है, यही है, यहीं से मिलेगा। मैं बता रहा हूं तुम्हें, यहीं से मिलेगा तुम्हें। मैं जो आता हूँ ना, मैं आके जो तुम्हें गाइड कर रहा होता हूँ, मुझे कुछ शौक नहीं है। मैं गाइड इसलिए कर रहा होता हूँ क्योंकि एक लड़का तो होगा ना जिसने मेरे जो सब कुछ मैंने फेस किया, वो भी वो फेस कर रहा होगा। सिर्फ उसको गाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मुझे नहीं फर्क पड़ता मुझे व्यूज आए ना आए, लाइक्स आए नहीं आए, नहीं फर्क पड़ता। वो जो एक लड़का है ना जो ये सेम फेस से गुजर रहा है, उसकी फिक्र मुझे ज्यादा है। क्योंकि मुझे पता है ना, बंदा बहुत मजबूर हो जाता है यार, और बोलता है कि यार अल्लाह पाक क्यों, आखिर कितना कितना थक गया हूं मैं अब थक गया हूँ, मतलब लॉस 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 लॉस। बहुत बेचारा बेचारा फील होना, कभी कभार तो दिल करता है, बंदा होता है, बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है, यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने आखिर क्या कर दिया किसी का बुरा, चलता है माइंड में। तो बस एक बात कहूंगा, हिम्मत नहीं हारना, और बस हिम्मत नहीं हारना।